हैप्पी गणेश चतुर्थी टू एवरीवन। दोस्तों, मैंने सैटरडे को जो वीकली एनालिसिस वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि इस वीक में मार्केट को नीचे देख रहा हूं। उसमें सारे रीजंस एंड लॉजिक बताए थे और मेरा एक्सपेक्टेशन था कि वेंसडे को प्रोबेबली मार्केट को गिरना चाहिए, बट मंडे को ही थोड़ा सा फॉल आया, बहुत सिग्निफिकेंट फॉल नहीं आया। आप देखो मार्केट अपसाइड गया, यहां बहुत टाइम इसने स्पेंड करा बार बार ऊपर नीचे, और ये लास्ट के एक 15 मिनट पे ये नीचे आया। तो इसलिए अभी भी जो डाउनफॉल है मुझे लगता है पेंडिंग है मार्केट में कहीं ना कहीं, और इस डाउनफॉल को हम लोग को किस तरीके से कैच करना वो मैं बताता हूं। और एक बात, मुझे लग रहा है कि मार्केट में एक बड़ा ट्रेंड आने वाला है, अपसाइड डाउनसाइड जिस साइड भी आए उसके पीछे का जो रीजन है मैं वो पहले आपको समझाता हूं। आप देखिए, ये जो हमारा 14 सितंबर को मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, साइडवेज हो गया। उसके बाद 15 सितंबर को सिमिलरली मार्केट नीचे से ऊपर गया, ऊपर से नीचे और फिर ऊपर चला गया, मतलब कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं, और फिर हल्का नीचे आ गया। फिर आप देखिए मंडे के सेशन में क्या हुआ, मार्केट यहां पे डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, यहां साइडवेज हो गया, एक फॉल आया। मतलब कि मार्केट जब जब इस तरीके से वॉलेटाइल हो जाता है ना, वॉलेटाइल टू साइडवेज इस तरीके से मार्केट बिहेव करता है, तब तब मार्केट में एक बड़ा ट्रेंड आता है। ये चीज पास्ट डेटा या पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से हम समझ सकते हैं, मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूं। तो अब मार्केट में बहुत चांसेस है कि कल हमें एक ट्रेंडिंग डे मिल सकता है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, देखते हैं कल बैंक निफ्टी एक्सपायरी में हम किस तरीके से पैसे बनाएंगे। कल के लिए ऑब्वियसली मेरा जो व्यू है वो डाउनसाइड का ही है। तो कल जो मेरा बेस्ट केस सिनेरियो जो मुझे लगता है अगर ऐसा बनता है तो हमारे लिए बेस्ट ट्रेड बनेगा कि मार्केट स्लाइटली गैप अप खुले, गैप अप खुल के ऊपर की तरफ जाए और यहां पे एक एम पैटर्न क्रिएट करे। कहां पे? अराउंड 46,000 के आसपास, 46,000 से लेके 46,050, मतलब 45,950 से लेके 46,050 इस रेजिस्टेंस के आसपास इसको ब्रेक करे और यहां पे एम पैटर्न बनाए। जैसे ही एम पैटर्न का सपोर्ट ब्रेक होता है हम लोग सेल करेंगे और टारगेट्स हम लोग एम करेंगे यहां तक 45,800, 45,820 तक का ये टारगेट एम करेंगे। मुझे लगता है ये भी ब्रेक होने का पॉसिबिलिटी है, बिकॉज मार्केट में एकदम ये स्ट्रेट अप मूव है और ऊपर जाके मार्केट साइडवेज हो गया है। 3-4 बार इसने टॉप अटेम्प्ट करा ब्रेक करने का, बट ये नहीं कर पाया और हायर लेवल्स पे प्राइस सस्टेन नहीं हो रहे। तो ये सारी चीजों को अगर हम लोग मिक्स करें और उसके बाद समझे तो मार्केट कहीं ना कहीं एक फॉल के लिए प्रिपेयर हो चुका है। सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है कि मार्केट फ्लैट खुले या स्लाइटली अप खुले, जो मंडे का कल का जो लो था उसको इस तरीके से ब्रेक करे, एक पुल बैक ले, एक सपोर्ट क्रिएट करके जैसी ऐसा ब्रेकडाउन आता है ना, एक यहां पे पहले मंडे का लो को ये ब्रेक करे। ये जो मंडे का लो है हमारा 45,908 दिखा रहा, 45,900 आप समझ के चलो, 45,900 को ये ब्रेक करे, एक यहां पे पुल बैक ले और फिर से जैसी सपोर्ट ब्रेक करता है यहां पे हम लोग सेल इनिशिएट करेंगे। टारगेट वही 45,800, 45,700, 45,600 पॉइंट्स के हम लोग टारगेट लेके चलेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली मार्केट का जो मेजर ट्रेंड है वो आप लोगों को पता है, वो अप ट्रेंड है, यहां पे आप लोगों को क्लियर दिख रहा है। तो इसलिए डाउनफॉल बहुत बड़ा या उतना बड़ा हम लोग को एक्सपेक्ट नहीं करना हो, नो प्रॉब्लम अगर आ भी जाए तो उस केस में हम लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलेंगे अगर बड़े ट्रेंड को हम लोग को कैप्चर करना है तो। एक चीज और, मार्केट में अगर ये गैप अप खुलता है ना तो मेरे लिए ज्यादा स्ट्रांग रहेगा नीचे आने के लिए एज कंपेयर टू ऊपर जाने के लिए, बट स्टिल अपसाइड का ट्रेड हम लोग नहीं लेंगे क्या? बिल्कुल लेंगे। उसके लिए भी सिचुएशन है। उसका जो सिचुएशन नंबर 1 है, यहां पे ये जो राउंड नंबर है ना 46,000 का, ये जो 46,000, 46,050 का जो राउंड नंबर है, यहां पे ये जो आप देख रहे हो अब यहां पे ये रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया है। मार्केट इसको ब्रेक करे, एक पुल बैक क्लियर, फिर से उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तो इस सिचुएशन में हम लोग यहां पे बाई करेंगे। टारगेट 46,300, 46,400 और 46,500 तक का रखेंगे। ये एक सिचुएशन हो सकता है बाई का, पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है कि बैंक निफ्टी 150-200 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन खोले और खुल के और नीचे आ जाए। हम लोग वेट करते रहेंगे, बिकॉज मैंने क्या बोला है, जब तक एक सपोर्ट इस तरीके से ब्रेक नहीं होता हम लोग को सेल नहीं करना है। तो ये नीचे आने दीजिए और यहां पे हम लोग हायर लो टाइप का पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न यहां पे फाइंड आउट करेंगे। जैसे ही इस पैटर्न का ब्रेकआउट होगा हम लोग बाई करेंगे इस सिचुएशन में। तो 2 सिचुएशन है बाई करने का, और मैंने सेल का भी आपको सिचुएशंस बता दिया। अब देखते हैं निफ्टी में हम किस तरीके से काम करेंगे। गाइस, निफ्टी में भी सेम सिचुएशन है। निफ्टी कल थोड़ा गैप अप खुले, गैप अप खुल के ऊपर जाए और इस जोन के आसपास 20,150, 180 के आसपास ये जाके अगर एम पैटर्न क्रिएट करता है और उसका सपोर्ट ब्रेक करता है तो इसको भी हम लोग सेल करेंगे। टारगेट्स हम लोग एम करेंगे सबसे पहले इस जोन तक 20,100, उसके बाद ये जो सपोर्ट है आप यहां पे देखिए 20,050 तक का हम लोग यहां पे अपना टारगेट को एम करेंगे। एकदम सिंपल है। अगर ये फ्लैट खुलता है और कल के लो को ब्रेक करता है, उसके बाद एक पुल बैक ले और फिर से ब्रेक डाउन करता है, तो हम लोग फिर से सेल करेंगे। टारगेट 20,050, 20,000 तक का हम लोग टारगेट रखेंगे। सिमिलर सिचुएशन अगर ये ऊपर की तरफ कब देखेंगे, जब ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे 20,150, ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक ले और फिर से ब्रेकआउट देता है, तो इसी सिचुएशन में हम लोग बाई करेंगे। टारगेट हम लोग लेंगे यहाँ पे 20,200,
250 300 तक के हम लोग यहाँ पे टारगेट्स लेके चलेंगे। ये एक सिचुएशन हो गया बाई का। सेकंड सिचुएशन, बड़ा गैप डाउन खुल जाए निफ्टी 70 80 100 पॉइंट के आसपास और ये नीचे की तरफ ट्रैवल करे तो यहाँ पे हम लोग सेल अवॉइड करेंगे, ट्राई करेंगे यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न फाइंड करने का, हायर लो पैटर्न, और इस सिचुएशन में हम लोग बाई करेंगे। टारगेट रखेंगे मंडे के क्लोजिंग तक का 20,120 130 तक का, और उसके ऊपर हम लोग अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलेंगे। एक पॉइंट हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि मैं बैंक निफ्टी को अगर गैप अप खुलता है, मैं एम पैटर्न यहां पे देख रहा हूं, तो सिमिलर सिचुएशन में एक सेकंड में आपको बताता हूं। यहां पे मैं दोनों चार्ट्स को एक साथ लगा लेता हूं। देखिए यहां पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट्स को आप पैरेलली देख रहे हो। मेरे लिए सबसे बेस्ट केस सिनेरियो तो ये है कि गैप अप खुल के ऊपर जाए और एम पैटर्न बनाए बैंक निफ्टी। सिमिलरली जब ये एम पैटर्न बनाए या ये सपोर्ट ब्रेक करे तो साथ साथ अगर निफ्टी भी इसी तरीके से एम पैटर्न बना के सपोर्ट ब्रेक करता है तो ये जो सिंक करके या मर्ज करके ट्रेड लेते हैं, इसका जो प्रोबेबिलिटी, विनिंग प्रोबेबिलिटी होता है, ये सबसे हाई होता है। इसमें अगर एक चीज हम लोग और ऐड कर ले, मैं आपको बहुत डीप एनालिसिस समझा रहा हूं, इसे ध्यान से समझिए। एक चीज इसमें और अगर हम लोग ऐड कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड, यहां पे HDFC बैंक को मैं ऐड करता हूं, एक मिनट। आप देखिए कल के सेशन में बैंक निफ्टी बहुत ट्राई कर रहा था ऊपर आने के लिए, आप देख रहे थे मॉर्निंग के टाइम से ऊपर के लिए ट्राई कर रहा था और नीचे नहीं आना चाह रहा था। 3 बजे के बाद ये नीचे आया। इसका एक ही रीजन था कि कल ये ऊपर नहीं आया। आप देखिए HDFC बैंक किस तरीके से कल के सेशन में फॉल किया है। तो इसमें मेरे लिए क्या है कि बैंक निफ्टी गैप अप खुल के एम बनाए, निफ्टी साथ साथ एम बनाए, और सिमिलर सिचुएशन में अगर HDFC भी कहीं ऊपर खुले और इस तरीके का एम पैटर्न का ब्रेकडाउन दे दे, ये तीन चीज अगर मर्ज हो गया तो आप समझिए कल आपका जैकपॉट एक्सपायरी लग जाएगी। मतलब अच्छा खासा ट्रेंड आप लोग पकड़ पाओगे, जिसमें जो मुझे लगता है 15-20 रुपए का पुट ऑप्शन भी 100 125 150 200 रुपए तक हो सकता है। इस टाइप की एक्सपायरी बन सकती है अगर ये तीन चीज, तीनों बैंक निफ्टी, HDFC बैंक और निफ्टी, ये तीनों जो है, जस्ट अ सेकंड मैं निफ्टी लगा लेता हूं, ये तीनों अगर एक साथ एम पैटर्न का ब्रेकडाउन करते हैं सेम टाइम फ्रेम पे और एकदम सेम टाइम पे, तो ये एकदम बेस्ट केस सिनेरियो बनता है और लंबे ट्रेड्स के लिए आप लोग होल्ड कर सकते हो। दोस्तों अगर आप भी टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो, एडवांस एनालिसिस, प्राइस एक्शन, ट्रैप ट्रेडिंग, इन चीजों को समझना चाहते हो या मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हो, तो आप इन सब चीजों के लिए हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए। टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज सपोर्ट दिस चैनल, डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।